ना तू रुकेगा, ना तू मुड़ेगा, ना तू थकेगा। मेरे साथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, क्योंकि यह तेरा अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। स्वागत है आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं मैथ सेशन, और मैथ सेशन में आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। और रेशियो के थ्रू हम रेशियो के पिछले क्वेश्चन क्लास में हम कुछ क्वेश्चनों को करा चुके हैं। आज हम थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चन आज करने वाले हैं, और अपर लेवल के क्वेश्चन में क्या होगा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को हम आज करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा इस सेशन का? पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं को 1:3 में बांटा गया। दो संख्याओं को 1:3 में बांटा गया। यदि उनका योगफल 240 हो तो उनका अंतर क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन ये है कि भाई दो संख्याएं हमें नहीं पता क्या हैं, लेकिन उनका अगर रेशियो क्या दिया हुआ है, 1:3। अगर मान लो पहली संख्या अगर a हो गई, दूसरी b हो गई, तो रेशियो हो गया 1:3। क्लियर? अब उसने हमसे कहा है कि इनका योगफल, यानी कि क्या a प्लस b कितना दिया हुआ है, 240, और आपसे पूछा है a माइनस b पूछा हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे? देखो भाई, रेशियो में कितना बटा हुआ है, 1:3। तो इसका मतलब ये हुआ a को 1 हिस्सा मिल रहा है, b को 3 हिस्से मिल रहे हैं। अगर उनका टोटल हिस्सा देखा जाए तो कितना हो गया, 4 हिस्से। लेकिन अगर उनको वैल्यू में देखा जाए तो कितना हिस्सा मिल रहा है, 240। यानी कि हम कह सकते हैं 4 k की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, 240 के। क्लियर? अगर k की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी भाई, 6 चौक 24, 60। इसका मतलब क्या हो गया, a की वैल्यू आ गई 60 और b की वैल्यू क्या आ गई, 6 × 18 180। क्लियर? आ गया। अब इनका अंतर क्या आएगा भाई, अंतर क्या होगा भाई, एक 60 है और 180 है एक, तो अंतर कितना हो गया, 120 इनका क्या आ गया, अंतर। यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 120 का। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को आप करके बताएंगे मुझे, मैं फिर भी क्वेश्चन बता देता हूं। यदि 1000 रुपए को ए बी में इस प्रकार 3:2 में बांटा गया। 1000 रुपए को दो ए तथा बी में 3:2 में बांटा गया। ए का हिस्सा बताइए। क्या मुझे यह क्वेश्चन कराना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेशन में दें, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 750 रुपए को 750 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया। 750 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए रेशियो बी 5:2 और बी रेशियो सी 7:13। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? निकाल के बताइए इस क्वेश्चन को मुझे। देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो देखिए ए का हिस्सा कितना था भाई, देखिए टोटल हिस्सा कितना था, 750 रुपए। भाई टोटल कितना मिल रहा था, 750।
हमको क्या करना है, बी की वैल्यू बराबर करनी है। अगर बी की वैल्यू बराबर करनी है तो 7 का इसमें 2 का इसमें, तो कितना हो जाएगा भाई 35 14 और ये हो जाएगा 35 सॉरी देखो बी की वैल्यू बराबर हो गई। अब मेरा रेशियो क्या हो गया 35 14 और 26। मुझे पूछा ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना है 35, टोटल हिस्से कितने हैं भाई 35 26 कितने हो गए 40 कितने 75, तो 35 बटे 75 गुणा 750 35 सॉरी 75 से 75 काटो कितनी 10 बार और 350, यानी ए का हिस्सा कितना आएगा 350 रुपए। ए का हिस्सा कितना आएगा 350 रुपए। क्लियर? क्या इस क्वेश्चन को कुछ करने की दिक्कत थी आपको? भाई रेशियो के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आप ये समझो रेशियो हार्ड चैप्टर है, रेशियो हार्ड नहीं है, लेकिन रेशियो के हार्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभी नहीं। जब आप प्रॉपरली करना सीख जाओगे हार्ड क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको इजी इजी क्वेश्चन करा दिए जाएं और बस हो गया काम। भाई हार्ड क्वेश्चन क्या है, आपको जब ज़्यादा मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओगे आप। प्रैक्टिस सेट क्या, किसी भी का भी प्रैक्टिस सेट लगाओ, जितने भी आपके रेशियो के क्वेश्चन है सब निकालो, सब कर डालो उनको। जो नहीं आ रहा है आपको वो मुझे कमेंट सेशन में बता दें, या मुझे जो मेरा अग्निपथ अकेडमी यूट्यूब चैनल है उसका ग्रुप ज्वाइन करें आप, हमें इनवाइट लिंक भेजें और हम आपको क्या करेंगे उस पर ऐड करेंगे, वहाँ पर अपने क्वेश्चन भेज दें, हम वहाँ पे सॉल्व करके आपको बताएंगे और आपसे हमसे डीएम करके सीधा संपर्क भी कर सकते हैं आप। तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 रुपए को 117 रुपए को एबीसी में बांटा गया। एबीसी में बांटा गया किस रेशियो में, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 में बांटा गया। एबीसी में 117 रुपए को बांटना था, तो कितने रेशियो में 1/2 1/3 1/4 रेशियो में। लेकिन त्रुटिवश मतलब गलती से, होगा कोई गलती वाला व्यक्ति कर गया गलती, तो गलती से क्या कर दिया उसने 2:3:4 में बांट दिया। 2:3:4 के अनुपात में बांटने पर लाभ किसको हो गया, बी। लाभ किसको हो गया भाई बताइए, देखते हैं। भाई क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लें। क्वेश्चन क्या है भाई, एबीसी में 117 रुपए बांटने थे, लेकिन क्या हुआ बांटने थे किसमें 1/3 1/2 1/4, मतलब 1/2 1/3 1/4 में बांटने थे, लेकिन गलती हम पर हो गई। हमने क्या कर दिया, इसकी जगह किस में बांट दिए 2 3 4 में बांट दिए। तो ये बताइए कि भाई लाभ किसको हो गया, मतलब पहले किसको कितना मिल रहा था अब किसको कितना मिल रहा है, तो किसका प्रॉफिट हो गया और किसका लॉस हो गया, आप ये बताएं मुझे। इज दैट क्लियर? देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। भाई क्या था, हमको a प्लस बी प्लस सी में कितने पैसे बांटने थे 117 रुपए। क्लियर? और किस रेशियो में बांटने थे भाई 1/2 1/3 और 1/4 4 है। ओके, इस रेशियो में बांटने थे, लेकिन हम पर हो गई गलती और हमने बांट किस रेशियो में दिए 2 3 4 इस रेशियो में बांट दिए। अब वो हमसे ये पूछ रहा है भाई ये रेशियो पहले वाला है और ये रेशियो बाद का है, तो उसने ये पूछा है कि इसमें किसको फायदा हो गया, भाई ए को हो गया, बी को हो गया, सी को फायदा हो गया। तो भाई इसका एक्चुअल रेशियो कैसे निकालेंगे, एक्चुअल रेशियो क्या होगा 6 4 3। क्लियर? समझ में आया ये कैसे हो गया? एलसीएम ले लिया, कुछ नहीं किया। एलसीएम कितना आएगा 12, 12 का गुणा यहाँ करो, 12 का गुणा यहाँ करो, 12 का यहाँ काट दो, यही आएगा। अब आप देख सकते हो आपको पूरा सवाल सॉल्व ही नहीं करना है, क्योंकि उसने आपसे ये नहीं पूछा कि किसको कितने रुपए मिले या किसको कितने रुपए ज्यादा मिले, उसने केवल ये पूछा है आपसे कि आप ये बताइए किसका प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट आप देख सकते हो कि भाई सी कितना है 3, सी कितना है 3 और 3 यहां पर सी को मिल रहा है, लेकिन यहां पर कितना हो गया सी का वैल्यू 4। कितने का प्रॉफिट हो गया 1 का। तो प्रॉफिट किसको होगा, लाभ किसको हुआ है भाई, केवल सी वाला भैया है
उसको प्रॉफिट हो गया गलती करने पर। सी बहुत खुश होगा, लेकिन बी सी मायूस हो जाएंगे, बी और ए। इज दैट क्लियर? इतना करना था, इसमें ये वैल्यू पूछी ही नहीं है उसने। 117 का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपसे वैल्यू पूछ ले कि कितने रुपए का फायदा हुआ, तो आप यहाँ से वैल्यू निकालो और यहाँ से वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद ए की इधर वैल्यू निकालो, ए की बी और बी की इधर, और फिर कंपेरिजन करो किसको पैसों में ज्यादा हो गया। इज दैट क्लियर? देखिए क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन करते हैं। 1470 रुपए को, यानी कि 1470 रुपए को एबीसी में बांटा गया। एबीसी में बांटा गया। 1470 रुपए को एबीसी में बांटा गया। क्लियर? प्रत्येक भाग में से 50 रुपए कम करने पर, प्रत्येक भाग में से 50 रुपए कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 होता है। 1:3:2 होता है। तो बताइए सी द्वारा प्राप्त धन कितना है, यानी सी की वैल्यू आपको पता करनी है। इज दैट क्लियर? अब आप मुझे इस क्वेश्चन को करके बताइए और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि एबीसी को 2:5:9 में बांटा गया। बांटा गया। ए का भाग 2500 रुपये है। ए का भाग 2500 रुपये है, तो कुल कितनी धनराशि थी? बताइए भाई। देखिए भाई क्वेश्चन को कैसे करेंगे, टाइम अप हो चुका है भाई। उसने कहा है 1470 रुपए बांटने हैं एबीसी में। अब वो क्या कर रहा है, प्रत्येक में से कितना कम कर रहा है? 50-50 रुपए कम कर रहा है। एक बात बताइए, जब वो 50-50 रुपए कम करेगा तब उसका रेशियो अलग आएगा, और पहले जब उसने कम नहीं किए होंगे तब कुछ अलग रेशियो आया होगा। भाई अगर हम 50-50 रुपए कम करते हैं, तो मान लो अगर 50-50 रुपए मैंने जैसे ही कम किए रेशियो में से जैसे ही 50-50 रुपए उनके हिस्से में से कम किए, तो इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू में वैसे भी कम होंगे। या तो 50 रुपए एक्चुअल वैल्यू जो दी है उसमें जोड़ दो, या फिर उनको बाद में जोड़ो। क्लियर? तो देखिए भाई कितनी वैल्यू दे रखी, a + b + c बराबर 1470। अगर मैं 50-50 रुपए कम करूंगा, तो कितने रुपए? 150 रुपए। इसका मतलब इसमें 150 रुपए कम है, तो इसको 150 रुपए इसमें जोड़ दो तो कितना आएगा? 12,600, यानी 1620 रुपए। क्लियर? 1620 रुपए आ गया, यानी कि एक्चुअल वैल्यू ये आ गई इसमें क्या, कम करने के बाद। क्लियर? अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? सी की वैल्यू चाहिए। तो सी बराबर कितना दिया है मेरा रेशियो? 2/6 गुणा 1620। क्लियर? 1620 कितना हो गया? 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, यानी अब इसको कितना करेंगे? 27 दूनी 54, यानी 540। ये वैल्यू कब आई? 540 वैल्यू कब आई है? जब हमने उनके 50-50 रुपए जोड़ दिए हैं। भाई देख रहे हो ना आप, 150 जोड़े हैं इसमें। क्यों जोड़े हैं? जब उसने, लेकिन हमारा जो रेशियो दिया हुआ था वो रेशियो कब दिया है? जब हमने उनके कम किए हैं। तो इसमें से 50 रुपए कम कर दो भाई। 50 रुपए इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 490 रुपए आंसर इसका आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम 50-50 रुपए प्रत्येक में से कम करेंगे तब सी को 490 रुपए मिलेंगे। जब हमने 50-50 रुपए कम नहीं किए थे तब उनका टोटल कितना आता? 1620 रुपए। क्लियर? ओके। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने कर लिया कमेंट सेक्शन में? अभी तक आंसर नहीं आया है। आप बहुत स्लो कर रहे हैं काम को। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाई ए बी सी को कितने रेशियो में बांटा गया है? 2:5:9। क्लियर?
अब उसने कहा है कि ए की वैल्यू 2500 है, तो भाई जो रेशियो में दिया है उसको बराबर रख दो। इतना है, बात नहीं समझ में आई? ए बी सी 2 5 9, भाई 2 की वैल्यू कितनी है? 2500। दो की वैल्यू 2500 है, हमें टोटल की वैल्यू निकालनी। अगर हम 2 की वैल्यू 2500 है, एक की वैल्यू कितनी होगी भाई? बताएगा कोई मुझे? एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1250 हो जाएगी भाई। 2 की वैल्यू 2500 है, एक की वैल्यू कितनी होगी? 1250। मुझे टोटल वैल्यू निकालनी है। 9 5 14 और 2 कितने हो गए? 16 गुणा, यानी 1200, 1250 गुणा 16, बस ये करना है। 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 एकम 16 और 4 20, यानी 20,000 रुपये टोटल आएगा उनका। बस इतना करना था, इसमें कुछ करना भी है भाई। एक्चुअल वैल्यू 2500 रुपये है ना एक ही, लेकिन रेशियो में कितनी है? 2, तो वो एक्चुअल वैल्यू को रेशियो के बराबर रख दो। तो एक्चुअल वैल्यू 2, सॉरी एक्चुअल वैल्यू 2500 और रेशियो में 2, तो 2 हिस्से कितने के बराबर होंगे? 2500 के। एक हिस्सा किसके बराबर होगा? 1250 के। हमें कितने हिस्से निकालने हैं? 16 हिस्से निकालने हैं, और 16 हिस्से कितने के बराबर होंगे? 20,000 रुपए के बराबर होंगे। भाई मैं पहली क्लास में बता चुका हूं कि अगर आपको किसी नंबर की एक्चुअल वैल्यू दे रखी है और उसका रेशियो दे रखा है, तो रेशियो को एक्चुअल वैल्यू के बराबर कर दो, आपको उसका पार्ट पता चल जाएगा। भाई आपको अगर ये बोल दूं मैं कि मान लो 100 रुपए हैं और आपके घर में आपके 2 भाई हैं, एक आप हो और एक आपका भाई, तो अगर आपको पैसे बोल दिए जाएं कि भाई एक को दे दो भाई कितने? 4 हिस्से, और एक को दे दो 1 हिस्सा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए में से 4 हिस्से का मतलब क्या होगा? भाई कितने टोटल हिस्से हैं? 5। 5 का अगर हम 100 में डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा? 20 बार। 20 बार जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 चौक 80, यानी 80 रुपए एक को दिए हैं, 20 रुपए एक को दिए हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो अब देख सकते हो आप कि 4 रेशियो की वैल्यू एक्चुअल में किसके बराबर होगी? 80 के, और एक हिस्सा किसके बराबर होगा? 20 के। समझ में आई आपको बात? तो वही यहां पर किया है कि 2 का एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 2500, तो एक हिस्सा कितने का निकला? 1250 रुपए का, और 1250 हमने एक हिस्सा निकाला। हमसे पूछा तीनों के हिस्से में कितने पैसे की धनराशि होगी, तो तीनों के हिस्से कितने? 2 और 7 और 9 16। 16 का 2500 में गुणा कर, 1250 में गुणा करो, कितना आएगा? 20,000 रुपए। यानी 20,000 रुपए की राशि को ऐसे बांटा गया होगा उनके बीच में। इज दैट क्लियर? 3700 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया। 3700, कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे इंग्लिश के वर्ड नहीं आते हैं। 3700 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कैसे किया गया है वो देखिए, वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि ए का भाग, मतलब ए का भाग जो है बटे बी का भाग बराबर है बी का भाग बटे सी का भाग, और बराबर है ये आपका 3/4। 3/4। तो बताइए ए का भाग क्या है? तो बताइए ए का भाग क्या है? भागते रहिए ए के भाग में। बताइए मुझे ए का भाग क्या है? और इसके बाद आपको एक मोस्ट इजी, जो कि मैं आपको पिछली क्लास में करा चुका हूं, लेकिन क्या है ना, मेरे नोट्सों में ये इसको सम्मिलित किया गया है। तो जब सम्मिलित किया गया है तो मैं भी सम्मिलित कर दूं आपके समक्ष। इस क्वेश्चन को प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। देखिए क्या क्वेश्चन है, आपको ये करना है, इसको नहीं कराऊंगा। x बराबर 1/3y ये दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है y बराबर 1/2z, x y z इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको आपको करके बताना है। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई। क्या लिखा हुआ है? 3700 रुपये हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसमें लिखा है ए का भाग बट्टे बी का भाग और बी का भाग बट्टे सी का भाग। इन दोनों का रेशियो कितना है भाई? 3/4। मैंने क्या बताया था? ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। कुछ कंफ्यूजन ना हो तो आपको मैं बता चुका हूं कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया?
कि भाई ए का भाग का मतलब क्या होगा, ये बताओ मुझे। आप कंफ्यूज किस लिए हो रहे हैं? उसने क्या बोल दिया है कि ए का भाग, भाग का मतलब ये है उसका रेशियो, उसका पार्ट कितना होगा। अगर मैं भाग को हटा दूं तो मैं ये नहीं लिख सकता कि ए बट्टे बी की वैल्यू कितनी है 3/4 और बी बट्टे सी की वैल्यू कितनी है 3/4। भाई बात तो यही है ना इसका, भाई ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर। अब इससे आगे कौन नहीं कर पाएगा? जो इससे आगे नहीं कर पाएगा वो हरिद्वार जाके डूब जाए। यहाँ पे तो डूब नहीं पाएगा, पानी कम है, हरिद्वार में बहुत पानी है, कहीं ना कहीं तो डूब जाएगा। देखिए कैसे डूबेंगे हम। भाई अगर हम b की वैल्यू निकालेंगे तो भाई b की वैल्यू देखो भाई क्या होती है, ये इसके बराबर है 4 और यहाँ पर क्या है 4, इसकी तो c बराबर नहीं है, यानी b बराबर कर लो। तो कितनी बराबर करेंगे? यहाँ 4 है, यहाँ पर 3 है, तो बताइए कैसे बराबर करेंगे? क्या a/b रेशियो में ये नहीं लिख सकता? इसको क्या लिख दूं भाई? इसको लिख दूं 6/12 और इसको भी लिख दूं मैं 12/16। क्या कोई गलत बात कह दी मैंने? ये आप मुझे कोई बताएं, गलत बात कह दी हो। अगर ये किसी के समझ में नहीं आया हो तो मैं थोड़ा वाणी को विराम देना चाहूँगा अपनी, और फिर आगे बढ़ना चाहूँगा। कैसे भाई? a/b/c, भाई कैसे भी कर लो। a/b कितना है 3/4 और ये कितना है 3/4। भाई फिलिंदा ब्लैंक्स भर लो, ये तो मैंने कराया। जात पे अगर काऊ ने मने करी तो ये समझ लो वो अपनी कॉपी किताब को उठाए और गंगा जी में डुबकी लगा दे। अब मुझसे क्या पूछा है उसने, ये बताइए आप। ए का भाग कितना है? ए का ही पूछा है, तो भाई ए का भाग कितना है 9। टोटल कितना हो गया? 16 और 9 कितने हो गए? 16 और 26, 12 और 16 कितने होगा? 28। 28 और 9 कितने हो गए? 37। तो भाई ए का हिस्सा कितना होगा? 9/37 इंटू 3700। एक कट गया इससे बराबर 900। क्या कोई दिक्कत है इस सवाल में? कोई दिक्कत नहीं, बस आप इससे घबरा गए होंगे, ये भाग लगा था। ये कोई घबराने वाली बात नहीं, इसका मतलब a/b और b/c लिखा है ये। इज दैट क्लियर? ओके, नोट कर लीजिए। और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अति शीघ्र से शीघ्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक धातु में तांबा और जिंक का 9:4 का अनुपात है। मतलब एक धातु, धातु क्या है? एक धातु है, उसमें तांबा, तांबा क्या होता है? कॉपर, Cu, और जिंक Zn का रेशियो कितना है? 9:4 है। « 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक मिलाना होगा? बताइए भाई। हम मिश्रण जो बना रहे हैं उसमें तांबा और जिंक का रेशियो कितना है? 9:4। अगर हमें रेशियो बनाना है तो उसमें 24 किलोग्राम तो हम तांबा मिला रहे हैं, तो बताइए कितने किलोग्राम उसमें हम जिंक मिलाएंगे, तब मिश्रण को बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक साथ में 2-3 क्वेश्चन बोलता हूं फिर उसको कराता जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? एक धातु ए में 60 किलो के साथ बी का 100 किलो मिलाया जाता है। मतलब एक धातु है, उसमें ए का 60 किलो और बी का 100 किलो मिलाया जाता है। धातु ए में शीशे और टिन, शीशा और टिन का जो रेशियो है 3:2 तथा बी में 4:1। तो बताइए नई धातु में टिन कितना है? देखिए क्वेश्चन को दोबारा सुने और तसल्ली से सुने। क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में सही से पढ़ता हूं। धातु ए में, मतलब ए कोई धातु है उसके 60 किलो में, और एक नई धातु बी है उसके 100 किलो में। मतलब दो अलग अलग हैं यहां पर, समझना। मतलब एक ड्रम ए का है, एक ड्रम बी का है, उसमें 60 किलो है, इसमें 100 किलो है। उसके बाद क्या कह रहा है कि धातु ए, यानी कि ए वाले ड्रम में 3:2 के रेशियो में शीशा और क्या है? टिन। क्लियर? और दूसरे वाले ड्रम में कितना है? टिन और शीशे का रेशियो 4:1। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? फिर वो कह रहा है तो नई धातु में कितना टिन है? 4:1। इज दैट क्लियर? शीशा और टिन का अनुपात। तो नई धातु में टिन क्या है? टिन मतलब होता है एक धातु होती है टिन, जिसका हम हैं
केमिस्ट्री की भाषा में। इज दैट क्लियर? आप इसको करके बताइए मुझे, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। पहला क्वेश्चन हम करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, रेशियो निकालेंगे भाई। किस किस का रेशियो है भाई? कॉपर और Zn। कितना रेशियो है? 9:4 ये है। अब एक बात बताइए, उसने क्या कहा है हमसे? उसने हमसे कहा है कि 24 किलोग्राम, 24 किलोग्राम क्या है उसमें? कॉपर है, और उसके साथ कितना Zn मिलाएंगे तब जाकर ये रेशियो बना होगा भाई, तभी तो बना होगा। उसमें क्या हुआ, आपने एक चीज उसमें पहचान ली कि भाई 9 Cu की वैल्यू, यही 9 की वैल्यू कितनी है? 24 kg के बराबर है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 4 kg की। 4 kg की वैल्यू निकालनी है, तो 4 kg की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 गुणा 4/9, 9 आएगा। बताइए कितना आएगा? जैसे ही आपने 9 किया भाई, वैसे ही इसका जोड़कर गलत हो जाएगा। अब जैसे इसको करेंगे तो कैसे करेंगे भाई? 24 चौक कितने होते हैं? 96। क्लियर? अब हम इसको काटने अगर छोटा कर लें, 3 त्रिके 9, 3 अट्ठे 24, ऐसे तो कर ही सकते हैं। 8 चौक 32/3 करिए तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 10 सही 2/3 kg। इतना उसमें हमें क्या मिलाना पड़ेगा? Zn मिलाना पड़ेगा, तब जाकर हमारा मिश्रण बन पाएगा। क्लियर? कैसे करेंगे भाई? 3 एकम 3, अब 3 का भाग इसमें जाएगा नहीं तो क्या लगाएंगे? एक 0 लगाएंगे तब तो जाएगा। अब कितना बचा? 2, तो 2/3। वैसे भी आप देख सकते हो 3 का भाग 32 में 10 बार तो पूरा चला जाएगा, लेकिन 2 एक्स्ट्रा निकल आएगा, यानी रिमाइंडर 2 बच जाएगा, 2/3। ऐसे भी आप कर सकते हो। इज दैट क्लियर? हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाई एक 60 किलो के धातु में बी को 60 और 100 किलो में मिलाया जाता है। भाई एक 60 किलो के साथ बी को 100 किलो में मिलाया जाता है। क्लियर? अब वो ये कह रहा है कि धातु ए में शीशे और टिन का जो रेशियो है वो 3:2 है, और बी में 4:1 है। अब एक बात बताइए, मैंने क्या बताया भाई? ए में कितना? 60 किलो माल है, और बी में कितना है? 100 किलो माल, यानी कोई चीज है, यानी कोई मिश्रण है। ए में 60 किलो, इसमें रेशियो जो है किसका? टिन और शीशे, शीशा और टिन, यानी पीवी होता है लेड, लेड में शीशा होता है पीवी, और टिन टीआई, तो इसका रेशियो कितना है? 3:2। भाई ये पीवी जो लिखा हुआ है मैंने, कोई पीवी दूसरी चीज नहीं है, इसी को शीशा बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं? शीशा, यानी कि लेड। लेड में क्या होता है? शीशा। ये वही वाला शीशा है जिसमें अपना रोज मुंह देखते हो तुम, कोई दूसरा शीशा नहीं है। और शीशा कई तरीके का होता है, पारदर्शी और अपारदर्शी। और इसका कितना दिया है? 4:1। देखिए अब वो क्या कह रहा है कि दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला दिया, और मिलाने पर क्या पूछ रहा है? तो नई धातु में टिन का कितना केजी होगा? एक बात सुनो, टिन एक देखो, अब अगर हम 60 किलो ये है और 100 किलो ये है, तो दोनों को मिलाएंगे कितना हो जाएगा? 160 किलो। अगर रेशियो में देखा जाए इसमें टिन की मात्रा कितनी होगी? बताएगा कोई मुझे? भाई टिन कितना % है? 2 है ना रेशियो, तो 2 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 5, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, यानी कि 10 आएगा। 10 दूनी 20 और 20 3 60। भाई देखो टिन निकालेंगे तो कितना आएगा? 2/5 गुणा 60, 12 पंजे 60, यानी कि 24 किलो टिन इसमें है। क्लियर? 24 किलो टिन इसमें है, और इसमें टिन कितना होगा? इसमें टिन बताइए भाई। इसमें टिन होगा 20 किलो, 20 किलो टिन इसमें है, 24 किलो टिन इसमें हो गया। अब उसने क्या पूछा है हमसे? ये पूछा है कि दोनों मिश्रणों को अगर मिला देंगे तो टिन कितना हो जाएगा? दोनों को मिला के कितना टिन बनेगा? 44 किलो। भाई अलग अलग क्वांटिटी निकाल ली हमने। भाई 24 किलो इस वाले मिश्रण में है और 20 किलो इसमें, दोनों को अगर मिलाएंगे तो 44 किलो ही तो मिलेगा हमें। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 60 किलो
मिश्रण में 60 किलो मिश्रण में Cu और Zn का अनुपात 3:2 है। क्वेश्चन दोबारा नहीं बोलूंगा, 3:2 है। यदि 6 किलो और मिलाया जाए, यदि Zn 6 किलो और मिलाया जाए तो बताइए मिश्रण का अनुपात क्या होगा। देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई। क्वेश्चन को क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे पास 60 किलो मिश्रण है, क्लियर, 60 किलो मिश्रण है और उसका जो रेशियो बांटा गया है Cu और Zn का, वो 3:2 में बांट दिया मैंने, 3:2 में बांट दिया। और फिर उसके बाद क्या किया मैंने, Zn की मात्रा और बढ़ा दी उसमें। मेरा मन हुआ कि थोड़ा और पतला कर दूं और इसमें दबा दूं इसको, तो क्या होगा मेरा, अब रेशियो बताइए मुझे। तो भाई ऐसे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। देखिए कैसे, उसने क्या कहा है, मिश्रण कितना है मेरे पास, मिश्रण जो है वो कितना है 60 kg, क्लियर, 60 kg का मिश्रण है और रेशियो जो बना है Cu और Zn का रेशियो 3:2। इज दैट क्लियर। अब रेशियो जो बन गया, अब उसने क्या कहा है कि 6 किलो में उसमें Zn और मिला दूं। ये मैं अभी क्या लिख रहा हूं, ये डाटा लिख रहा हूं क्वेश्चन का, मैं क्वेश्चन करना नहीं रहा। 6 किलो क्या कर दिया मैंने, ये और कर दिया, और मिला दिया, क्लियर। अब मेरा नया रेशियो क्या होगा, अब एक्चुअल में क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा। बस आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं, इसके दो तरीके हैं, या तो आप बेसिक से कर लो या फिर आप इसमें शॉर्ट तरीके से कर लो। भाई बेसिक कैसे करेंगे, बेसिक देखिए कैसे करेंगे भाई। ये आपका रेशियो है 60 किलो, 60 किलो मिश्रण है और ये आपका क्या है रेशियो, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, Zn मिला रहा हूं, Zn मिला रहा हूं। उसके बाद ही तो मैं उसका क्या बना रहा हूं, फिर उसका रेशियो बना रहा हूं नया रेशियो क्या होगा। देखिए भाई 3:5 मतलब 3:2, इसका मतलब इसमें Zn कितना होगा, मुझे क्या करना है, Zn ही तो मिलाना है, तो Zn की मात्रा निकाल लूं भाई। 3:2 में बटा हुआ तो रेशियो कितना आएगा भाई, बताएगा कोई मुझे भाई। सीधा सीधा 12 पंजे 60 कितना हो गया 24। तो इसका मतलब क्या हो गया, Zn इसमें कितना है अभी मेरे पास 24 kg निकल आया। क्या आप ये समझ में आया भाई, कैसे समझ में आया भाई, 2/5 गुणा 60। भाई अगर आप इतना भी नहीं समझ पा रहे तो स्पीड कैसे बढ़ाओगे, बताइए कैसे बढ़ाओगे स्पीड जब आप ऐसे कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो। कमेंट सेशन में ना तो आंसर आ रहे हैं आपके, ना वीडियो अभी तक लाइक किया गया है मेरा, ना वीडियो शेयर किया गया है, नहीं आप जवाब दे रहे हैं मुझे, अपनी लगे हुए हैं। कितना 24 किलो, मुझे कितना Zn बढ़ाना है 6 किलो, आंसर कितना आ जाएगा 24 किलो, यानी 30 ये हो गया, 30 हो गया। 30 मेरा अब हो गया बढ़ाने पर, क्लियर, बढ़ाने पर 30 हुआ है। लेकिन उससे मुझे पूछा, ये नहीं पूछा कि Zn कितना हो जाएगा, उसने रेशियो पूछा है। तो भाई एक बात बताइए, 24 किलो मेरा पहले था, जब पहले 24 किलो Zn था तो Cu कितना होगा पहले मेरा, बताइए मुझे। Cu कितना होगा पहले भाई, 24 मतलब कितने हो जाएंगे ऐसे, इसमें यहाँ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो अब मेरा नया रेशियो कितना हो जाएगा भाई, 36:30, यानी कि इसको निकाल देंगे 6:5, बस हो गया रेशियो, क्लियर। आप स्पीड से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ना वीडियो को लाइक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 kg में Cu या Zn का मिश्रण है, 63 kg में Cu और Zn का मिश्रण है, उसमें जो रेशियो है Cu और Zn का 4:3, 4:3, क्लियर, 3। 21 kg Zn, 21 kg Zn को क्या कर रहा हूं मैं, मिला रहा हूं। तो नया रेशियो क्या होगा, करके बताइए इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर दीजिए मुझे जल्दी से। 21 kg Zn और मिला दिया मैंने उसमें,
तो नया रेशियो क्या होगा, नया रेशियो क्या होगा, बताइए मुझे। एक क्वेश्चन और लिखें, आपका ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप अपना एक और लिखें जिसको होमवर्क में दिया जा रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 kg यानी कि 80 किलोग्राम Cu और Zn के मिश्रण में 80 किलोग्राम Cu और Zn के मिश्रण में Cu और Zn का अनुपात 3:2 है। Cu और Zn का अनुपात 3:2 है। क्लियर, 3:2 है। यदि इसमें से 8 किलोग्राम Zn निकाल लिया जाए, अभी तक क्या कर रहे थे, Zn को मिला रहे थे, इस बार क्या कर रहे हैं, Zn को निकाल रहे हैं। 8 किलोग्राम अगर Zn निकाल लिया जाए तो नया रेशियो क्या होगा, तो नया रेशियो क्या होगा, करके बताइए। 2 क्वेश्चन हैं आपके लिए, आपको ये दोनों क्वेश्चनों का आंसर कमेंट सेशन में देना है, Zn निकालना है। क्वेश्चन लास्ट वाला फिर से सुन लीजिए। 80 किलोग्राम मिश्रण है मेरे पास, उसमें जो Zn और Cu और Zn का रेशियो है वो 3:2 के रेशियो में है, और मैं क्या कर रहा हूं, उसमें से 8 किलोग्राम Zn बाहर निकाल रहा हूं। तो आप मुझे बताइए कि नया रेशियो क्या होगा, नया रेशियो क्या होगा। क्लियर, दोनों क्वेश्चनों के आंसर मुझे कमेंट सेशन में दें। अगर आप प्रीमियम, अगर हमारा प्रीमियम पर अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, हमारे वीडियो को आप दोबारा से चलाएं, वहां पर आंसर दें, लेकिन आंसर जरूर दें जिससे कि आपको पता, हमको पता चले कि आप अच्छे आंसर दे पा रहे हैं। प्रीमियम पर आप लाइव चैट में भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन प्रीमियम खत्म होने के बाद, प्रीमियम खत्म होने के बाद कमेंट सेशन में हमारे आंसरों को आप दें। आप आंसर जितने ज़्यादा देंगे हमें पता चल जाएगा कि आप अच्छी तरीके से सीख पा रहे हैं। इज दैट क्लियर। इसी के साथ हम आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम, इस सेशन में हमने रेशियो को ख़त्म किया, अगले सेशन में हम प्रोपोर्शन को स्टार्ट करेंगे। तब हम उसके बाद नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे। इज दैट क्लियर। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अग्निपथ एकेडमी का यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करते रहें, जिससे कि आपको लगे कि हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। इज दैट क्लियर। आज की कार्रवाई यहीं समाप्त की जाती है। जय हिंद।